हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का जो बचा हुआ क्वेश्चन है, मतलब 2 तक तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 और 4 देखिए पहले पढ़ लेते हैं। 3 में हमें दिया हुआ है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। देखिए यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखिए पहला दूसरा 5 सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, आपको चेक करके बताना है इसमें से कौन सॉल्यूशन है, मतलब ये जो वैल्यू है इसमें इसका कौन सा सॉल्यूशन है, यानी एक्स और वाई का वैल्यू कौन सा है, ठीक है, और कौन नहीं है। तो चलिए इसको देखिए बनाएंगे कैसे। पहले तो देखिए ये इक्वेशन को हम उतार लिए और ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, मतलब सॉल्यूशन नहीं है, मतलब हमको चेक करना है। तो क्या करेंगे, पहले मान लीजिए इक्वेशन जो भी हमको दिया हुआ है इसको ले लेंगे। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब अगर मान लीजिए कि हम मान लेते ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन है तो पूरे का वैल्यू तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट के इक्वल आना चाहिए। तो चलिए पुट करके चेक करते हैं। मतलब आप जानते हैं कि हम लोग पहले x को लिखते हैं फिर कॉमा y, इस तरह से लिखने का तरीका होता है, यानी पहला वाला वैल्यू x का है और दूसरा y का, ठीक। तो x की जगह में 0 रखें, -2 इंटू वाई की जगह में 2 रखते हैं, ठीक है। अब चेक कीजिए, मान लीजिए हम इसको LHS ले लेते हैं, लेफ्ट साइड वाले को, ये वाले को। तो 2 और -2 2 = 4, मतलब कुल मिला के -4 आया LHS, और जबकि RHS क्या है, +4 है। तो मतलब ये हुआ, अब ऐसे लिख सकते हैं LHS नॉट, ऐसे इक्वल दे के ऐसे काट दीजिए, मतलब नॉट इज इक्वल टू RHS, यानी लेफ्ट वाला और राइट वाला इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। ये जो वैल्यू है 0 और 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। सेम दूसरा चेक करेंगे, ये वैल्यू दिया हुआ आप जानते हैं, पहला वाला x का वैल्यू है, दूसरा y का। अब क्या कीजिए, इक्वेशन में पुट कर दीजिए इस तरह से। तो x के जगह में 2 रखते हैं, -2 इंटू, बीच में इंटू छिपा हुआ है, तो y की जगह में रखेंगे 0। मान लीजिए हम लोग LHS को लिए हैं, ठीक है, LHS। तो 2 - 2 0 हो जाएगा, कुल मिला के कितना आएगा 2। यहाँ पे 2 आया और जबकि यहाँ पे क्या है 4 है, तो मतलब 2 नॉट इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसका मतलब इट इज़, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, इट इज़, मतलब इसको लिख सकते हैं 2, 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। सेम इस तरह 3 नंबर को चेक कर लें। तो वैल्यू दिया हुआ, मतलब फर्स्ट वाला x का वैल्यू है, दूसरा y का। इक्वेशन क्या था, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो अब क्या कीजिए, इसके जगह में LHS को ले लेते हैं, इसमें पुट कीजिए, x के जगह में डायरेक्ट पुट कीजिए 4 और -2 इंटू वाई की जगह में 0। तो आप देखेंगे कि 4 - 2 0 हो जाएगा, यानी कुल मिला के क्या आया 4। तो अब जानते हैं यहाँ मेरा 4 आया, जो कि RHS के बराबर है, मतलब RHS राइट साइड में 4 था और LHS भी 4 ही आया। इसका मतलब आप ऐसे लिख दें LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब ये हुआ कि 4, 0 इज अ सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें दिया हुआ क्वेश्चन रूट पार्ट 4 में है √2, 4 √2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप जानते हैं फर्स्ट वाला x का वैल्यू है और दूसरा y का है, x y का। तो x के जगह में √2 रखें, -2 इंटू वाई की जगह में रखेंगे 4 √2, ठीक है। ये हमारा LHS है। तो आप चेक कीजिए यहाँ पे, तो ये आएगा √2 - 2 4 = 8 √2। अब इसको सॉल्व करें तो सॉल्व तो होगा नहीं, मतलब ये हुआ कि LHS जो है RHS के इक्वल नहीं है। तो LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये हुआ कि √2, 4 √2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। पार्ट 5 में दिया हुआ है 1, 1। तो हम लोग सॉल्यूशन में पहले लिख लेंगे 1, 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये x का वैल्यू है और ये y का, और इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमें दिया हुआ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो इसका LHS ले लेते हैं। LHS के जगह में हम लोग x का वैल्यू 1 रखेंगे, -2 इंटू वाई की जगह में क्या रखेंगे 1। तब देखिए 1 - 2 1 = 2, तो 1 - 2 कितना आएगा, -1 आएगा। तब यहाँ RHS में तो 4 है और LHS आया -1, मतलब LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब इट इज़, मतलब ऐसे लिख सकते हैं 1, 1
इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सॉरी 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के का वैल्यू फाइंड करना। इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। मतलब ये बोला है ना, x और y दोनों का वैल्यू एक सॉल्यूशन है। ये ऑलरेडी दे दिया है कि हाँ ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप जानते हैं अगर ये सॉल्यूशन है तो मतलब ये हुआ कि x के जगह में 2 रखें, इस x के जगह में 2 रखें और इस y के जगह में 1 रखें तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यही मतलब हुआ सॉल्यूशन का। तो अब हमें फाइंड करना है k का वैल्यू। हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंस, पहले आप लिख ले जो दिया हुआ x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है और y इज इक्वल टू 1, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस। देखिए हम लोग इस तरह लिखते हैं ना x, y, मतलब हम लोग बोल सकते हैं x के जगह मतलब 2, 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। इस इक्वेशन का ये एक सॉल्यूशन है। देयरफॉर मतलब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो ये दोनों सेटिस्फाई होगा, मतलब इक्वल होगा। तो मतलब हम लोग यहाँ पे 2 इंटू एक्स, इस x के जगह में 2 रखेंगे और प्लस 3 है, 3 लिख लिए, इंटू y है मतलब y की जगह में 1 रखेंगे, वैल्यू गिवन है तो ये इक्वल हो जाएगा k के। यही मतलब हुआ। तो अब हमको निकाल लेना है 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू के, मतलब 4 और 3 7, 7 इज इक्वल टू के, मतलब के का वैल्यू 7 होगा। ये हो गया आंसर। बस यही मतलब था। एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ था, बस जहाँ पे एक्स वाई दिख रहा है वहाँ पुट कर दीजिए, एक ही बचेगा आपका के और यही आ जाएगा इसका आंसर। तो ये था 4.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।